अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम व बाद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक व बिसुल्तानिहिल कदीम। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल आख़िर कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। हर किस्म की हम्दो सना तस्बीहात व तारीफ़ात अल्लाह खालिकुल अल्लाम मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ाते व बरकात के लिए ख़ास हैं। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल अत्किया इमाम आज़म शफ़ी आज़म हादी सुबुल ख़ातिमुर रसूल उलुल अज़म पैगम्बर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए है। रहमत व बख्शिश की दुआएं आले बैत के लिए, आले तिहार के लिए, तमाम सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह अलैहि अजमईन के लिए, तबा ताबईन के लिए, इत्बाए ताबईन के लिए, अलगर्ज़ उम्मत मुस्लिमा के उन तमाम अफराद के लिए जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का अज़्म कर रखा है। मेरे भाइयों, मुख्तसरन आपके सामने 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। बस सिर्फ आप लोगों की तवज्जो का तालिब हूं कि आप भाई मेरी बात तवज्जो से समाअत फरमाएं। अल्लाह के फजल व करम से जिस महफिल में आप तशरीफ़ फरमा हैं, यकीनन इस महफिल में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। बड़े मुकद्दर और नसीबे वाले वो लोग हैं कि जो वक्त निकाल के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए आते हैं। वरना आज के दौर में लोगों के पास सिवाय इखबारात, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं। दावत दी जाए कि आए दर्स कुरान हो रहा है, लोगों के पास औकात ही नहीं। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी वाज ऐसा नहीं होता था कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को, अपने जान निसारों को आखिरत का दर्स नहीं दिया करते थे। और कुरान ने बड़ी प्यारी निशानदही की है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। कि कायनात की हर चीज तबाह बर्बाद हो जाने वाली है, हर चीज मिट जाने वाली है। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है।
मेरे भाइयों, अल्लाह की बंदगी के साथ मुझे और आपको इस तरह जिंदगी बसर करनी चाहिए कि हजरत इंसान की जिंदगी से दूसरे दोस्तों का नुकसान की बजाय फायदा ही फायदा पहुंचे। और जो शख्स भी इस तरह की जिंदगी के बारे में सोचता है, यकीनन उसके दुनिया के गम बेहैसियत होकर रह जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में अपने साथियों को आखिरत का दर्स दिया करते थे। मैं आपके सामने सिर्फ एक फरमान नबवी और उसकी थोड़ी सी वजाहत करके अपनी बात को समेटता हूं। और फरमान नबवी क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, ला तज़ूल कदम इब्ने आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन, कि क़यामत का दिन होगा, इब्ने आदम अल्लाह की अदालत में एक कदम भी उठा के आगे नहीं रख सकेगा। हत्ता युसअल अन खम्सिन, जब तक 5 सवालों के जवाब ना देते। वो 5 सवाल बड़े लाजमी और जरूरी हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को नॉलेज होना चाहिए। सवाल नंबर 1, अपनी बात को मुख्तसर करता हूं। अल्लाह पूछेंगे, अन उमरिही फीमा अफना, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे जिंदगी अता की थी, कहां पे बसर करके आया? किसी को 2 साल की, 10 साल की, 40 साल की, 50 साल की, जितनी जिंदगी है मुकद्दर में। व अन शबाबिही फीमा अबला, दूसरा सवाल अल्लाह पूछेंगे, जिंदगी तो मैंने सभी को अता की थी, इस जिंदगी के अंदर मैंने एक खूबसूरत नेमत जवानी अता कर रखी थी। आप भाइयों के ज़हन में ये चीज सवार हो रही होगी कि जिंदगी के साथ ही जवानी का ताल्लुक है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम इस बात पे गौर कर लें, आज की इस महफिल का, इस मजलिस का पूरा फायदा आप समेट कर ले जा सकते हैं। जिंदगी अल्लाह ने उस शख्स को भी अता कर रखी है जिसके हाथ है हिला नहीं सकता। जिंदगी अल्लाह ने उसे भी दी है जिसके पांव मौजूद हैं, उठा नहीं सकता। जिंदगी अल्लाह ने उसे भी अता कर रखी है जिसके कान मौजूद हैं, सुन नहीं सकता। जिसकी जुबान मौजूद है, बोल नहीं सकता। जिंदगी अल्लाह ने उसे भी अता कर रखी है जिसकी आंखें तो मौजूद हैं, देख नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नेमतानी मबगूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फिराक, 2 नेमतें दुनिया में बकसरत पाई जाती हैं, लोग इनसे फायदा नहीं उठाते। इन फुर्सत के लम्हात से फायदा उठा लीजिए। आज अल्लाह ने अगर सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता कर रखी है तो इससे फायदा आपने लेना है। चे जाए कि वो दिन आए कि मलकुल मौत तेरी गर्दन मरोड़े और फिर तू तौबा ताइब होने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह पूछेंगे, अन उमरिही फीमा फना व अन शबाबिही फीमा बला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबा, जवान होने के बाद तेरा कमाई का जरिया, कारोबार तेरा कैसा था, तेरी कमाई कैसी थी, हलाल जरिए से माल को इकट्ठा करता रहा या हराम की रेल पेल बस यही था कि बैंकों को, अपनी तिजोरियों को, अपने माल को समेटना है। ये पूछगिछ होगी। और ये सवाल कौन से हैं? वो लाजमी और जरूरी सवाल हैं कि क़यामत के दिन हजरत इंसान अल्लाह की अदालत में यूं मेरी तरफ देखिए, कदम उठा के आगे नहीं रख सकेगा, हत्ता युसअला अन खम्सिन, जब तक इन 5 सवालों के जवाब न दे दे। अल्लाह माल के बारे में पूछेंगे। चौथा सवाल लाजमी और जरूरी जो है
वफ़ी मा अनफका, जो तूने कमाई की थी उसको कहां पे खर्च की? ढोल डमक्कों पे, बिदआत पे, खराफात पे, या फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर खर्च करता रहा। पांचवा और आखिरी सवाल मेरा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात की रोशनी में आपके सामने बयान कर रहा हूं। अल्लाह पूछेंगे, माज़ा अमिला फीमा अलिमा। तेरे पास मुबल्लिग आए, वाइस आए, खुतबा आए, मुदर्रस आए, दीन की तबलीग करने वाले आए। माज़ा अमिला फीमा अलिमा, उन्होंने तुम्हें बतलाया कि नमाज 5 वक्त की फर्ज है, रोजे रखने हैं, हमसायों के हुकूक हैं, बीवी बच्चों के हुकूक हैं, औलाद के हुकूक हैं। माज़ा मिला, तूने कितना अमल किया? तेरा हमसाया तेरे से तंग था, तेरा महल्लेदार तेरे से तंग था, तुझे पता नहीं चला? सारे सवाल एक तरफ, ये आखिरी सवाल एक तरफ। और ये मेरे भाइयों इस तरह लाजमी और ज़रूरी है। अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, ये बात तवज्जो से सुनिएगा। इस कदर ज़रूरी, अल्लाह की कसम, इस कदर ज़रूरी है कि जिस तरह एक मैट्रिक का बच्चा बोर्ड का इम्तिहान देने के लिए इम्तिहानी सेंटर में बैठा होता है और लिखा होता है कि पहला सवाल लाजमी और ज़रूरी है, बकिया में से कोई से 4 या 5 कर लीजिए। और ये दुनिया का इम्तिहान है। दुनिया के इम्तिहान में अगर सप्ली या कंपार्ट आ जाए, फेल हो जाए, एज ए होल हो जाए, तालिब इल्म दोबारा चांस मिलते हैं ना? क्यों जी, मिल जाते हैं कि नहीं चांस? जिस अल्लाह की अदालत में मेरे भाइयों मैंने और आपने जाना है, वहां पे सप्ली या कंपार्ट के चांसेस नहीं है। जिसकी कंपार्ट एक दफा आ गई, जिसकी सप्ली एक दफा आ गई, अल्लाह की कसम वो हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। अपनी जिंदगी में आखिरत का प्लान शामिल करो। हमने प्लान किया होता है कारोबार करना है, बेटा जवान हो गया बाहर भेजना है, प्लान किया हुआ है इतना बैंक बैलेंस करना है, ये करना है, वो करना है। अपनी जिंदगी में आखिरत का प्लान जो है वो शामिल ही नहीं किया। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की रोशनी में अपनी आखिरत वाले प्लान को आज से इस प्रोग्राम में शामिल कीजिए और इन 5 सवालों की तैयारी के लिए वक्त निकालिए। आप भाई वक्त निकालेंगे इंशाअल्लाह? सोचेंगे कि कारोबार करने से पहले के हलाल ज़राए हैं या हराम के? सोचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का मुल्हाकिमीन से दुआ है, कमा हक़्क़ुहु, मुझे आप सभी को कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।